नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक बढ़िया मजबूत ट्रेंड चल रहा हो और आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो कि अचानक मार्केट पूरी तरह से आपके खिलाफ घूम जाए? अगर हाँ, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। ये एक इतनी जबरदस्त टेक्निक है जो आपको ट्रेंड के पलटने से पहले ही, हाँ, पहले ही आगाह कर सकती है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये कहानी शायद हर ट्रेडर जानता है। ट्रेंड एकदम मजबूती से एक दिशा में जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर अचानक से मार्केट एक जोरदार यू टर्न ले लेता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो यहीं पर आरएसआई डाइवर्जेंस की एंट्री होती है। असल में ये एक सिग्नल है। ये तब बनता है जब किसी स्टॉक की कीमत और उसका मोमेंटम, मतलब कि आरएसआई, दोनों अलग-अलग बातें कह रहे हों। बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये इस बात का इशारा है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी अंदर की ताकत अब कमजोर पड़ रही है। इससे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए, कीमत एक कार है और मोमेंटम यानी आरएसआई उसका इंजन है। तो डाइवर्जेंस आपको ये बता रहा है कि भाई कार तो अभी भी आगे लुढ़कती जा रही है, लेकिन उसका इंजन, उसकी पावर खत्म हो रही है। और हम सब जानते हैं बिना पावर वाले इंजन के कार ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। चले अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि डाइवर्जेंस के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। बुलिश और बेरिश सिग्नल्स, इन्हें आप ट्रेंड में छुपी हुई एक वार्निंग की तरह देख सकते हैं। ये टेबल बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस के फर्क को एकदम साफ कर देती है। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, कीमत तो एक नया लो बनाती है, लेकिन आरएसआई एक हायर लो बनाता है। इसका सीधा मतलब है कि बेचने वालों की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। और दूसरी तरफ बेरिश डाइवर्जेंस में कीमत एक नया हाई बनाती है, पर आरएसआई एक लोअर हाई बनाता है। ये एक इशारा है कि खरीदने वाले यानी बुल्स अब थक रहे हैं। ये देखिए, ये क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ध्यान से देखिए, प्राइस ने एक नया लो बनाया है ना? लेकिन उसी समय नीचे आरएसआई इंडिकेटर को देखिए, उसने एक हायर लो बनाया है। ये एक साफ संकेत है कि सेलर्स का कंट्रोल अब खत्म हो रहा है और यहां से बाजी पलट सकती है। और बेरिश डाइवर्जेंस ठीक इसका उल्टा है। यहाँ कीमत एक नया हाई बनाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन आरएसआई एक लोअर हाई बना देता है। समझिए कि ये एक रेड फ्लैग है जो बता रहा है कि खरीदार अब पस्त हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है, हर डाइवर्जेंस सिग्नल पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। कई बार यह सिर्फ मार्केट का शोर होता है। तो अब सवाल यह है कि असली सिग्नल को इस शोर से अलग कैसे करें और ऐसे सेटअप्स कैसे ढूंढें जो वाकई में काम करते हैं। चलिए देखते हैं। एक अच्छे मजबूत सिग्नल को पहचानने के लिए ये एक छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट है। पहला, एंगल देखिए। क्या प्राइस और आरएसआई के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ और तीखा है? दूसरा, टचेस। क्या इसमें एक से ज्यादा हाई या लो शामिल है? और शायद सबसे जरूरी, लोकेशन। क्या ये डाइवर्जेंस किसी अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है? यहाँ पर एक मजबूत और एक कमजोर सिग्नल की सीधी सीधी तुलना है। एक मजबूत सिग्नल हमेशा किसी बड़े सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस जोन पर बनेगा। उसका एंगल एकदम क्लियर होगा और प्राइस एक्शन भी उसे कंफर्म करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर सिग्नल कहीं बीच में ही बन जाएगा। उसका एंगल लगभग फ्लैट होगा और एक मजबूत ट्रेंड उसे आसानी से खत्म कर सकता है। तो मान लीजिए एक अच्छा मजबूत सिग्नल मिल गया। अब आगे क्या करना है? अब हम बात करेंगे कि कैसे एक सिग्नल को एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदला जाए। मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों एकदम साफ हो। तो ये रहा एक 5 स्टेप ट्रेडिंग प्लान। स्टेप 1, 50 कैंडल का एक ऐसा हाई या लो ढूंढिए जहां आरएसआई 80 से ऊपर या 20 से नीचे हो। स्टेप 2, अब इंतजार कीजिए जब प्राइस एक और नया हाई या लो बनाए लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाए। स्टेप 3, कंफर्मेशन का इंतजार करें। एंट्री का असली ट्रिगर तब मिलता है जब कोई कैंडल स्टेप 1 में मिले हाई या लो के पार जाकर क्लोज हो। स्टेप 4, इस कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री लें। और हाँ, स्टेप 5, हाल के स्विंग हाई या लो के ठीक बाहर एक स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करें। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे इस कोट में बहुत अच्छे से कहा गया है, सबसे बड़ी गलती डाइवर्जेंस को अपना एंट्री सिग्नल मान लेना है। ये एंट्री सिग्नल नहीं है, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। मतलब डाइवर्जेंस एक चेतावनी है, ट्रेड लेने का बटन नहीं।
हमेशा प्राइस कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई काफी दिलचस्प है। ट्रेड सर्चो के एक बैकटेस्ट के अनुसार मेटा के स्टॉक पर इस स्ट्रैटेजी ने 5595.89% का काल्पनिक रिटर्न दिया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, याद रखें कि ये सिर्फ सिम्युलेटेड नतीजे हैं। ये भविष्य में भी ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देते। चलिए अब फटाफट कुछ एडवांस टेक्निक्स पर भी नजर डालते हैं। ये दिखाती हैं कि इस स्ट्रैटेजी में और भी कितनी गहराई है और इसे और पावरफुल बनाया जा सकता है। देखिए, डाइवर्जेंस सिर्फ एक तरह का नहीं होता। जो हमने अब तक देखा वो था क्लासिक डाइवर्जेंस, जो ट्रेंड के पलटने का यानी रिवर्सल का सिग्नल देता है। लेकिन एक हिडन डाइवर्जेंस भी होता है, जो ट्रेंड के जारी रहने का मतलब कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। जैसे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस एक हायर लो बनाती है, पर आरएसआई एक लोअर लो बनाता है। ये बताता है कि ये ट्रेंड में सिर्फ एक छोटा सा पुलबैक है और असली ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार एकदम साफ है। डाइवर्जेंस एक बहुत ही शक्तिशाली सुराग है, लेकिन असली कामयाबी धैर्य रखने में, कंफर्मेशन का इंतजार करने में और एक सॉलिड प्लान के साथ काम करने में ही है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या हम सिर्फ वो ट्रेड कर रहे हैं जो चार्ट पर पहले ही हो चुका है, या फिर हम वो ट्रेड कर रहे हैं जो मोमेंटम हमें बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है? डाइवर्जेंस असल में हमें भविष्य में झांकने का एक मौका देता है।